हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोगों ने क्वाड्रिलेटरल स्टार्ट कर दिया था। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में हम डिस्कस किया था कि क्वाड्रिलेटरल क्या होते हैं, फिर उसके बेसिक टाइप्स क्या होते हैं और उन टाइप्स की बेसिक प्रॉपर्टी क्या होती है। इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था। आज हम उन्हीं टाइप्स के इंडिविजुअल टाइप्स को लेके उसके कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। और मुझे विश्वास है कि इस वीडियो के बाद से आप लोग को अलग से इसके बारे में तो नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पैरेललोग्राम, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं समांतर चतुर्भुज। क्या कहते हैं हम लोग हिंदी में इसे? समांतर चतुर्भुज कहते हैं। समांतर चतुर्भुज। इतनी बात क्लियर है? तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो, जैसे मान लीजिए पहले इसको हम नाम देते हैं ABCD, इसे पॉइंट O नाम दे देते हैं। तो इसके जो अपोजिट साइड होते हैं आपस में इक्वल होते हैं। मीन्स जो आपको साइड ए बी दिख रहा है वह इक्वल होगा डी सी के एंड। जो आपको ए डी दिख रहा है इसके अपोजिट डायरेक्शन कौन है? बी सी। ये भी आपस में इक्वल होंगे। तो पहली बात ये कि अपोजिट साइड आपस में इक्वल होते हैं और साथ ही पैरेलल भी होते हैं अपोजिट साइड। तो ए बी पैरेलल होगा डी सी के एंड ए डी पैरेलल होगा बी सी के। मीन्स ये ए बी डी सी के इक्वल है और ए डी इक्वल्स किसके? बी सी के। और ए बी पैरेलल है डीसी के और एडी पैरेलल है बीसी के। इतनी बात क्लियर है? सेकेंड हम लोग समझते हैं कि इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो भी एडजेसेंट एंगल होते हैं पैरेललोग्राम के समचतुर्भुज के, उनका सम होता है 180 डिग्री। मीन्स किसी भी दो लगातार कोणों का योगफल आप ले लीजिए, हमेशा 180 होगा। किसमें? समचतुर्भुज में। जैसे हम ए से स्टार्ट करते हैं तो एंगल ए एंगल बी कर लीजिए, या फिर इसके बाद लगातार में क्या आएगा? एंगल बी एंगल सी कर लीजिए, या फिर एंगल सी प्लस एंगल डी, या फिर आप एंगल डी प्लस एंगल ए कर लीजिए। इनका सम हमेशा क्या आएगा? 180 डिग्री ही आएगा समांतर चतुर्भुज का। इतना बात क्लियर है? अब देखिए, अब इसे कुछ डायगोनल्स की प्रॉपर्टी हम लोग उसको डिस्कस करते हैं। तो हम लोगों ने पहले साइड को डिस्कस किया, फिर हम लोग देखेंगे इसके साइड के साथ ही हम लोगों ने एंगल्स के बारे में भी डिस्कस किया, एंगल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है। फिर हम डायगोनल्स देखेंगे, इसके प्रॉपर्टी वाइज हम लोग देखेंगे इसके एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद देखेंगे इससे रिलेटेड कुछ अदर कॉन्सेप्ट। क्लियर? तो साइड क्या होते हैं? अपोजिट साइड आपस में इक्वल होते हैं, अपोजिट साइड आपस में पैरेलल होते हैं। इतनी बात क्लियर है? यदि हम किसी भी दो लगातार कोणों को आपस में जोड़ते हैं तो उनका योगफल हमेशा कितना आएगा? 180 आएगा। हम किसकी बात कर रहे हैं? तो समांतर चतुर्भुज की। अब इसके डायगोनल्स हम मान लेते हैं। इसके डायगोनल्स कौन कौन है? तो आपको फिगर में दिख रहा है कि इसका डायगोनल्स ए सी एंड बी डी, ये डायगोनल्स हैं। ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। मीन्स एक दूसरे को बराबर भागों में विभाजित करते हैं। बराबर आपस में होते नहीं है। मीन्स ए सी नॉट इक्वल्स टू बी डी, ये आपस में बराबर नहीं है, लेकिन दो बराबर भागों में एक दूसरे को विभाजित करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एओ की ये लेंथ है, ये ओसी के लेंथ के इक्वल होगी। मीन्स एओ और ओसी आपस में इक्वल होगा, या फिर कहिए तो एसी का हाफ होगा। ठीक है। सेम वैसे ही बीडी के लिए कि बीओ और ओडी आपस में इक्वल होगा, या फिर कहिए बीडी का हाफ होगा। इतनी बात क्लियर है? हम मान लेते हैं कि एसी की वैल्यू D1 है, एसी की वैल्यू D1 और डीबी की वैल्यू मान लेते हैं D2। तो D1 नॉट इक्वल्स टू D2 होता है समांतर चतुर्भुज में। इतनी बात क्लियर है? अब देखिए कि इनके डायगोनल्स और साइड के बीच का रिलेशन क्या होता है। साइड एंड डायगोनल्स के बीच का रिलेशन क्या होता है? तो इसमें होता है D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। हम मान लेते हैं कि इसका साइड एक, ये साइड ए है तो ये भी कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा। यदि हम इसको बी मानते तो ये भी कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा, क्योंकि विपरीत भुजा आपस में बराबर होते हैं समांतर चतुर्भुज में। तो D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर 2, अब ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
ये होता है संबंध समांतर चतुर्भुज के भुजा और उसके विकर्ण में। इतनी बात क्लियर है। अब हम लोग देखेंगे डायगोनल्स के बाद के इसका एरिया क्या होता है। तो यहाँ पे हम लोग इसको डिनोट कर देते हैं ABCD, और ये पॉइंट हम वो यहाँ पे कर लिए। हमको पता है कि इसके अपोजिट साइड आपस में पैरेलल होते हैं और साथ ही साथ इक्वल्स भी होते हैं। हम लोग इस साइड को माने हैं A, तो ये भी A हो जाएगा। इसको हम लोग B माने तो ये भी कितना हो जाएगा B। साथ ही हम लोगों ने इसके D1 माने, D1 और D2 इसके डायगोनल्स हम लोगों ने लेट किया था। बेसिकली इसका फॉर्मूला देखिए क्या होता है एरिया का। एरिया इसे हम लोग 2-3 तरीके से निकाल, या तो फिर आप AB साइन थीटा करके फाइंड आउट कर लीजिए, या आप 2 टाइम्स कर दीजिए किसी भी, जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे ADB दिख रहा है, ADB ये वाला आपको ट्रायंगल दिख रहा है ADB मीन्स 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB, ठीक है। या फिर आप 2 टाइम्स कर दीजिए ट्रायंगल ऑफ DCB। कैसे भी करेंगे 2 टाइम्स उसका एरिया फाइंड आउट हो जाएगा समांतर चतुर्भुज का। इतनी बात क्लियर है। अब हम इससे रिलेटेड कुछ अदर कॉन्सेप्ट को देखते हैं कि अदर कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए किसी भी लगातार 2 कोणों के यदि अर्धक एक दूसरे को 9, जैसे मान लीजिए ऐसे आप समझिए ABCD, तो एंगल D का हम यहाँ पे अर्धक ले लिए, एंगल बाइसेक्टर ले लिए। ये पॉइंट O पे जाके एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। तो ये फिक्स है इसमें कि हमेशा जो DOC की वैल्यू होगी वह कितनी होगी, 90 डिग्री पे होगी। मीन्स किसी भी 2 लगातार कोणों के अर्धक एक दूसरे को हमेशा किस पे इंटरसेक्ट करेंगे, 90 डिग्री के एंगल पे, 90 अंश के कोण पे एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिच्छेदित करेंगे। इतनी बात इसमें क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें। अब देखिए, या फिर आप इसके एरिया का फॉर्मूला ये भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको, हम यहाँ से ये हाइट मान लेते हैं, ये हाइट है h। यदि इसकी वैल्यू आपको पता है और बेस पता है तो आपको पता ही है कि एरिया क्या होता है, क्षेत्रफल आधार गुण ऊंचाई। इतनी बात क्लियर है। तो ये कॉन्सेप्ट ये थे बेसिकली पैरेललोग्राम के बारे में, समांतर चतुर्भुज के बारे में। साइड्स क्या होते हैं, फिर डायगोनल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, एंगल्स से रिलेटेड कौन सी प्रॉपर्टी होती है, फिर उनके डायगोनल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, डायगोनल्स और साइड के बीच का रिलेशन क्या होता है। अब हम लोग एक अदर कॉन्सेप्ट देखते हैं जो कि पैरेललोग्राम से रिलेटेड है। आपके सामने कोई भी एक पैरेललोग्राम ऐसे दे दिया गया है, मान लीजिए यहाँ पे। अब इसके अंदर कोई भी एक पॉइंट P है, ठीक है, यहाँ से ऐसे ड्रा होगा, तो इसे ABCD। इतनी बात क्लियर है। हम मान लेते हैं कि इसका एरिया 1 है, इसका 2, इसका 3 और इसका सारी पॉइंट P है। तो यहाँ से जो आपके किन्हीं भी 2 अपोजिट मीन्स 2+3 या फिर 2+4 कहिए, या फिर 1+3, बेसिकली ये नंबर नहीं है। आपको ये मान लेते हैं, हम एरिया माने यूनिट में, आप इसको बेसिकली आप ऐसे ना मानिए, आप इसको एक सेकेंड यहाँ पे हम फिर से बना देते हैं। इसके अंदर कोई भी पॉइंट हो गया P, कोई पॉइंट है, ये ABCD। इतनी बात क्लियर। इस पॉइंट हम मान लेते हैं इसको स्मॉल a इसका एरिया है, इसका स्मॉल b, स्मॉल c और स्मॉल d। तो इस यहाँ पे होता है क्या है कि जो a प्लस b होगा वह c प्लस सॉरी a प्लस जो d होगा वह c प्लस b के इक्वल होगा, और ये टोटल किसके इक्वल होंगे, तो टोटल एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का हाफ कर देंगे तो उनके सम के इक्वल होंगे। मीन्स
आप समझिए, जैसे मान लीजिए आपका दिख रहा है ये पैरेललोग्राम, तो जो ए है और ये बी, सॉरी डी, आपको दो ट्राइंगल दिख रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, इनका जो सम होगा ये कंप्लीट पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ कर देंगे, तो इसके एरिया का सम यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा। ये इसका कॉन्सेप्ट था। अब देखिए एक और इसके भी कॉन्सेप्ट है, किसी भी पैरेललोग्राम में, यहाँ पे आपको एक पैरेललोग्राम में बनाया, तो एक सेकेंड, यदि किसी भी पैरेललोग्राम किसी एक साइड को बेस मान के, ठीक है, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम मैक्सिमम लेंथ का यदि हम ट्राइंगल ये क्रिएट करते हैं, तो उसका एरिया, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये पी है, ये ए बी सी डी, तो जो आपको ट्राइंगल दिख रहा है ए पी बी, इसका जो एरिया होगा ये कंप्लीट पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ होगा, मीन्स 1/2 एरिया ऑफ ए बी सी डी पैरेललोग्राम। इतनी बात क्लियर। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे रोम्बस के बारे में, फिर हम लोग ट्रेपेजियम देखेंगे। थैंक्स।